चलो बच्चा पार्टी, मैं आपको बेटा एक बार बता देती हूँ कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, यस्टरडे की क्लास में बच्चा हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? सुप्रिया आप थी कल की क्लास में, बताओ बेटा क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में। हमने 5-6 फॉर्मूले डिराइव किए थे आपने। तो किस चीज के फॉर्मूले थे वो? मैम पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पीएच निकालने के थे और कंसंट्रेशन का भी थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और एच की कंसंट्रेशन H2O की थी और OH नेगेटिव की। ठीक है, तो कल हमने कल की क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले डिवाइड किए थे, मतलब पीएच पढ़ा था, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में, और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी देखो, मैं आपको एक बार स्लाइड बता देती हूँ, स्लाइड से कि हमने कल की क्लास में क्या क्या टॉपिक कवर किए थे और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, कल की क्लास में मैंने कॉमन आयन इफेक्ट आपको पढ़ा दिया था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, ये तो हम पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कॉमन आयन इफेक्ट ली चैटलियर प्रिंसिपल पे कैसे काम करता है ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, और मैंने थोड़ा आपको बफर सॉल्यूशन भी बताया था। मैम येट आई कांट स्पीक प्रॉपरली ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यू, क्या बोल रहे हो बेटा? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम बेटा। नो प्रॉब्लम सुप्रिया, ड्यू टू इशू। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। और देखो बच्चा पार्टी, तो ये सारे टॉपिक्स कल की क्लास में हमने पढ़े थे। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली थी वो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग सेशन जाके देखें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, तो वो वहां से रिवाइज कर लेना। तुषार, तुषार भी कल की क्लास में नहीं था, ये बच्चे पता नहीं क्या करते हैं। तुषार तुम भी नहीं थे ना कल की क्लास में? ऐसे अगर छोड़ छोड़ के टॉपिक पढ़ोगे तो कैसे तुम्हें समझ में आएगा? तो लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, वो देखो कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक तो सॉल्ट एनालिसिस, ये पढ़ेंगे टॉपिक, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसकी डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल सिर्फ आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बच्चा पार्टी हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन की टाइप्स, क्योंकि बफर सॉल्यूशन से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या है बच्चा पार्टी, ये हम पढ़ेंगे। एंड देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से भी फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। गुड। तो चलो अभी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे आप साथ साथ पूछ लेना। देखो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, मैं आपका टॉपिक शुरू कर रही हूँ बफर सॉल्यूशन से। हम्म तो देखो बच्चा पार्टी, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, कि सॉल्यूशन विच, ठीक है, मतलब कि जिसका पीएच ना चेंज हो उसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो सपोज दैट आपने कोई कंटेनर लिया और इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है बच्चा पार्टी, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस सॉल्यूशन में आप कितना भी एसिड डाल दो और कितना भी बेस डाल दो, ठीक है, तो आप ये देखोगे बच्चा पार्टी कि इसका पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ भी डाल दो तो इसका पीएच बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। और जो भी सॉल्यूशन अपने पीएच को मेंटेन रखता है, मान लो सपोज दैट इसका पीएच हमारा कितना है, 7 है, जस्ट लाइक अ एग्जांपल, या मान लो इसका पीएच कितना है, 7.8 है, तो आप इसके अंदर कुछ भी एसिड डालो, कोई भी बेस डालो, सॉल्ट डालो, कुछ भी डालो, ये आपकी इच्छा है, जो भी कुछ आप डालेंगे, लेकिन इस सॉल्यूशन का पीएच जो था वही रहेगा। इस सॉल्यूशन के पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस टाइप के जितने भी सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलते हैं कि जो अपने पीएच को बदलते नहीं है, उनको बच्चा पार्टी हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं।
ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? यस मैम। अब जैसे हम बात करें, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है। अब वो बफर सॉल्यूशन क्यों है बच्चा पार्टी? हमारी बॉडी का ब्लड बफर सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि क्योंकि मैम उसका पीएच लेवल चेंज नहीं होता, फिक्स है। उसका पीएच लेवल चेंज नहीं होता, फिक्स है। अगर आपने उसके पीएच को बदलने की कोशिश की तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा बदल जाएगा। अगर बॉडी का पीएच बदला तो आप जिंदा ही नहीं बचोगे, ठीक है, बॉडी में। तो और आप लोग बायो के बच्चे हो तो आपको पता होगा, आप लोग बायो में भी पढ़ते हो, हमारी बॉडी के हर पार्ट का एक पीएच होता है अलग, ठीक है, हर चीज का एक अलग पीएच होता है। तो ब्लड भी अपना एक पीएच मेंटेन करके रखता है किसी भी कंडीशन में, चाहे हम कुछ भी ज्यादा खा लें, चाहे हम कुछ भी पी लें, चाहे हम इन्फेक्टेड हो जाएं, चाहे हमें फीवर हो जाए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमारा पीएच बदलता नहीं है। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? यस मैम। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, आपका बॉडी का पीएच कभी भी बदलता नहीं है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर उसका पीएच जो था वही रहता है, आप चाहे उसमें कुछ भी डालो। वेरी गुड सुमित, तुमने रिप्लाई कर दिया चैट सेक्शन में, गुड जॉब। ऐसे ही रिप्लाई करते रहो सारे बच्चे। तो आपका पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा पार्टी, जो पीएच होता है ना, वो भी आपका 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है पीएच? जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा, एक मिनट, जैसे कि आपका यहाँ लिखा है कि पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन चेंज ऑन एडिंग ऑफ एन एसिड एंड बेस, बट इट वुड बी लेस देन change that would have occurs had it not been a buffer। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच ऐड करने पे बदल गया तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। ये फिक्स है कि आप कुछ भी डालो, कुछ भी ऐड करो, चाहे कोई एसिड या बेस, बफर का पीएच कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब अगर बच्चा पार्टी हम बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीएच, ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ पीएच कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, सॉरी नॉट पीएच, कोई बताएगा? किसी को कोई आइडिया है? मैम 3। बिल्कुल 3। बिल्कुल बेटा, चैट सेक्शन में भी आंसर कर दिया बच्चों ने। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। और पहला कौन सा है आपका? एसिडिक बफर। मैम एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। बिल्कुल। और दूसरा बच्चा पार्टी क्या है? बेसिक बफर। और तीसरा क्या है बच्चा पार्टी? मिक्स्ड बफर। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को, है ना। तो 3 तरीके के पीएच आपको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब बफर सॉल्यूशन, पीएच बोल रही, सॉरी, ठीक है। तो एक तो एसिडिक बफर है, दूसरा बेसिक बफर है, और तीसरा आपका मिक्स्ड बफर है। तो अगर बच्चा पार्टी आप एसिडिक बफर की बात करोगे तो बताओगे कि व्हाट इज द एसिडिक बफर? क्या होता है एसिडिक बफर? मैम जिसका पीएच 7 से कम होता है। हाँ, और एसिडिक मैम जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एसिडिक बफर में हम क्या लेते हैं? हमेशा एसिडिक बफर में हम वीक एसिड लेते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जब भी आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बनाओगे तो बच्चा पार्टी वीक एसिड लेते हो और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस का कोई भी कॉन्जुगेट क्या लेते हो बच्चा पार्टी? बेस लेते हो। आपको परवीन मैम ने पढ़ाया था कि जब भी मान लो आप लिख रहे हो NH4 पॉजिटिव एंड देन बच्चा पार्टी NH3, तो ये क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस है। जहां पे भी आपको एचाइन का डिफरेंस देखने के लिए मिले वो आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा या फिर कॉन्जुगेट बेस होगा। ये बात सभी को क्लियर है? जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, एसिटिक एसिड एक एसिड है, वीक एसिड, और अगर आप COO Na पॉजिटिव ले रहे हो तो ये भी एक आपका क्या है? बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इस तरीके के एग्जांपल से अगर कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो वो एसिडिक बफर होता है। अगर बेसिक बफर की बात की जाए बच्चा पार्टी, तो बेसिक बफर में आप वीक बेस लेते हो और बच्चा पार्टी क्या लेते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया आपने
जिसमें वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चा पार्टी, तो वो क्या हो जाएगा आपका बेसिक बफर हो जाएगा, एंड प्लस सॉल्ट, सॉल्ट भी होता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल आप क्या ले सकते हो बच्चा पार्टी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड देन बच्चा पार्टी NH4Cl, है ना। मैम हाँ बोलो। मैम जो एनसीईआरटी है उसमें तो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, सॉल्ट। सॉल्ट लेना है, बिल्कुल, मैं सॉल्ट भी लिख रही हूँ ना यहाँ पे, ये रहा सॉल्ट, बिल्कुल सही लिखा है एनसीईआरटी में, सॉल्ट लिखा है। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर हम एसिडिक बफर की डेफिनेशन की बात करें, एसिडिक बफर, तो बच्चा बाटी वो क्या होगा, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग बेस furnishing its conjugate base, right, is called acidic buffer। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है बच्चा पार्टी। और अगर आप बेसिक की बात करेंगे, बेसिक बफर की, चैट सेक्शन में भी बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है, वीक बेस एंड इट्स salt with strong acid furnishing its conjugate acid, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड क्यों है, क्योंकि यहाँ बेसिक की बात हो रही है, यहाँ पे एसिड की बात हो रही थी, इसलिए कॉन्जुगेट बेस था, राइट, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बताई दिए। अगर मिक्स्ड की बात करें, ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। किसी को कोई डाउट है अब? No, ma'am. क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी आंसर करें प्लीज, चैट सेक्शन में लिख के आंसर करो। देव तुम आज कितने दिनों बाद आए हो क्लास में? कम से कम 4 या 5 क्लास को मिस करके आ रहे हो शायद आप, ठीक है। मैम मैं पिछले ग्रुप से क्लास ले रहा था। कहाँ पे क्लास ले रहे थे? मैम नवनीत नाम के ग्रुप पे। अच्छा, नवनीत मैम के ग्रुप पे क्लास ले रहे थे, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे थे? मैम एक्चुअली मैं जब भी क्लास लेने आता था क्लास ही ऑन नहीं होती थी। क्लास ऑन नहीं होती थी? यस मैम, और फिर मैम मैंने मैम से भी पूछा, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा क्लास हुई थी संडे के टाइम पे, तो मैंने मैम से शेयर करा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मेरे ग्रुप में से क्लास ले लो, इसी वजह से। और मैंने आज ट्राई करके देखा आपकी भी क्लास, तो आज चल गई वो। तो आपने मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बताया क्यों नहीं? मुझे लगा मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बताना चाहिए ना, मैंने आप सबको बोल रखा है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो आप मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है सबको, आप कोई भी इश्यू है तो मुझे बताएं उसको। अगर आप बताओगे नहीं तो टीचर उसका सॉल्यूशन कैसे देगा? टीचर को पता कहाँ से चलेगा कि किसी के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप टीचर को बताओ ना बेटा, जब टीचर को प्रॉब्लम बताओगे तभी तो वो सॉल्यूशन देगा। देखो जैसे श्वेता भी आज कितने दिन बाद आई है क्लास में, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। टीचर को बताओ हमेशा, इसीलिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने आपको अपना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। मैम हाँ बेटा। मैम आप बफर एक बार समराइज कर दो प्लीज। किसने बोला ये? श्वेता ने? यस मैम। श्वेता आप इतने दिन से कहाँ थे? मैम बस लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। अच्छा ठीक है। बफर सॉल्यूशन वो होता है बेटा जिसका पीएच नहीं बदलता, ठीक है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन आपने लिया, मान लो आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक वीक बेस लिया, दोनों को आपने मिला दिया, ठीक है। आप उसमें कितना भी एसिड डालो, कितना भी बेस डालो, अगर कुछ भी डालोगे तो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसका पीएच जो था वो वैसा का वैसा ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसी को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और बफर सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं आपके, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं बफर सॉल्यूशन? 3 टाइप के होते हैं। पहला एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर, और तीसरा आपका बच्चा पार्टी सॉल्ट बफर, या आपका तीसरा क्या होगा बच्चा पार्टी? मिक्स्ड बफर। उसी के लिए मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि एसिडिक बफर क्या होते हैं? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप मिक्स करते हो तो एसिडिक बफर होगा। अगर वीक बेस और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो बच्चा पार्टी वो वीक बेसिक बफर होगा। अगर आप सॉल्ट प्लस वीक एसिड लेते हो तो बच्चा पार्टी वो वीक बेस होगा। अभी क्लियर है सभी को? यस मैम। और बफर Yes. सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन एटलीस्ट, या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में सीबीएसई में से पूछा जाएगा, जो कि हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो आप अगर यहाँ स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पे मैंने काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख रखा है कि वी टेकन द नॉन बफर्ड सॉल्यूशन। अगर आप कोई नॉन बफर्ड सॉल्यूशन ले रहे हो तो pH 8 and add little amount of HCl and then pH drop down the 5 and that mean the concentration of HIN increase and 1000 time। उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये सब तो थ्योरी में मैंने लिख रखा है, आप ये खुद से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीएच, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर, जो मैंने अभी आपको स्लाइड में लिख के बताया था। अब देखो अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब भी आप कभी वीक एसिड और सॉल्ट को, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एस बेस को मिलाते हो तो आपका सॉल्ट बनता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। जैसे एग्जांपल हो गया CH3COOH या फिर आपका सोडियम एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? एसिटिक एसिड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। और बच्चा पार्टी दूसरा एग्जांपल है HCN एंड KCN। लेकिन बच्चा पार्टी आपको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये वाला एग्जांपल ध्यान रखना है। इसे रखना चाहो तो रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपका एसिडिक बफर क्या होते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एसिडिक बफर, राइट। और अगर हम बच्चा पार्टी बात करें किसकी, अब देखो अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने बच्चा पार्टी एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे कराई, ये क्या है आपका वीक एसिड है, और ये क्या है बच्चा आपका वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब आपने इसकी रिएक्शन कराई तो ये Na किसके साथ चला गया बच्चा पार्टी? इसके साथ चला गया। और ये H किसके साथ चला गया? ठीक है, तो इसने बना लिया सोडियम एसीटेट और बच्चा पार्टी इसने क्या बना लिया? वाटर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इफ इनफाइनाइट 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, 1 मोल ऑफ NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं एंड टेकन देन द न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म 1 मोल ऑफ CH3COONA, ठीक है। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन वी आर लेफ्ट 1 मोल ऑफ CH3COOH एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो मतलब इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। आपके पेपर में क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बफर एंड गिव एनी एग्जांपल्स ऑफ बफर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर एंड देन उनके एग्जांपल्स। तो आप ये लिख बस रिएक्शन दे सकते हो और समझा सकते हो। अगर बेसिक बफर की बात की जाए तो बेसिक बफर का एग्जांपल क्या हो गया, मैंने अभी पहले भी लिखा है स्लाइड में खुद से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल, और आपका अमोनियम क्लोराइड। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे अगर आप अमोनियम क्लोराइड को तोड़ देते हो, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये बी एग्जांपल है। ये बच्चा पार्टी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अमाइंस हो गया, बेंजाइन अमाइन हो गया, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सीबीएसई के हिसाब से सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं ये, ठीक है। ये कैसा है आपका, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, क्या है बताओ? मैम वीक, वीक है, वीक बेस है। और अमोनियम क्लोराइड मैम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी इतना ही आपको अपने सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है
क्योंकि ये जो स्लाइड मैंने बनाई है वो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है कि अगर कोई बच्चा एंट्रेंस की नॉलेज भी रखना चाहता है तो वो रख सकता है, ठीक है। अब अगर बफर की एप्लीकेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल रिसर्च में ये मतलब जस्टिफाई किया गया है कि पीएच उसका कल्चर मीडिएट रहता है, मतलब बदलता नहीं है कभी भी, ठीक है। और इंडस्ट्री प्रोसेस में इलेक्ट्रोप्लेटिनम, ये भी आपका एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ना। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से बच्चा पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएच ऑफ अवर ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो पीएच है, उसका पीएच कभी बदलता नहीं है, तो वो क्या है, बफर सॉल्यूशन है। और अगर ब्लड का पीएच आप देखेंगे तो या तो 7.7.1 होता है या वेरी करता है तो 7.4 तक जाता है, इससे ज्यादा ब्लड का पीएच कभी चेंज नहीं होता, तो इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। गुड, क्योंकि इस स्लाइड में वो पॉइंट आपको पढ़ने जो आपके काम के, बाकी नहीं पढ़ने। अब देखो नेक्स्ट है टाइट्रेशन। तो देखो ये जो पॉइंट है ये तो आपके प्रैक्टिकल के काम का है बच्चा पार्टी। टाइट्रेशन का मतलब होता है नोन से अननोन की स्ट्रेंथ निकालना, राइट, ठीक है। अब नोन क्या है, मान लो आपको HCl का सॉल्यूशन पेपर में दे दिया बना के, तो जो भी हमें सॉल्यूशन पेपर में बना हुआ मिलता है बच्चा पार्टी, आप उसको किस में फिल कर देते हैं, ब्यूरेट में भर देते हो, राइट। और एक सॉल्यूशन आप क्या करते हो, खुद बनाते हो। जैसे मान लो NaOH दे दिया, NaOH आपका नोन है, तो आप क्या करोगे, वॉलोमेट्रिक फ्लास्क में NaOH डालोगे और NaOH का 100 ml का सॉल्यूशन बनाओगे, इसको फिर टाइट्रेट कराओगे इससे। तो बच्चा पार्टी जब आप एक एसिड को, ठीक है, एक एसिड को एक बेस में मिलाओगे तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। यस मैम। जहां पे वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज होगी वहीं पे आप रीडिंग नोट करोगे और उसी को बोलते हैं बच्चा पार्टी टाइट्रेशन, ठीक है। कि एंड पॉइंट आपको टाइट्रेशन में कैलकुलेट करना पड़ता है नोन से अननोन का। अब बच्चा पार्टी आप टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हो, ठीक है। और ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर क्या करता है, एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन देता है। यानी कि आप जब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर मिलाओगे तो आपका पिंक कलर अपेयर होगा, उससे पता चलेगा कि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, अब रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल का पॉइंट है, ये भी मैंने पॉइंट एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर दिया है यहाँ पे। और बच्चा पार्टी 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं आपके, एक तो इंटरनल इंडिकेटर, जैसे कि आपका फिनोफ्थलीन इंटरनल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी आपका इंटरनल, बिल्कुल सही बच्चा पार्टी, शालू बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये भी आपका इंटरनल इंडिकेटर है, ठीक है। दोनों ही इंटरनल इंडिकेटर हैं। और एक होता है सेल्फ इंडिकेटर। तो आपको पता है सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है, KMnO4। KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो इसको हम सेल्फ इंडिकेटर, तो ये प्रैक्टिकल का पार्ट है आपका, नथिंग इंपॉर्टेंट ऑफ थ्योरी, ये आप प्रैक्टिकल में कर सकते हो। लेकिन हम जो इंडिकेटर टाइट्रेशन वगैरह कनेक्ट करते हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम से कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब बच्चा पार्टी, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नथिंग इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चा पार्टी सॉल्ट एनालिसिस, तो आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट एनालिसिस? कौन No, बताएगा ma'am. आपको सॉल्ट को पहचानना है। क्या होता है सॉल्ट एनालिसिस? देखो, सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है बच्चा पार्टी कि आपका, ये हमारे प्रैक्टिकल का नेम है। प्रैक्टिकल का नेम है, यस मैम, सॉल्ट एनालिसिस। हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रैक्टिकल का नाम है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में आप लोग क्या करते हो बच्चा पार्टी, डिटेक्शन करते हो एलिमेंट्स का, कि मान लो एक मिक्सचर आपको मिल गया और इसमें 3-4 तरह के एलिमेंट मिले। यस सुमित, इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन कैटायन, यस। तो उसमें कौन सा तुम्हारा कैटायन है, कौन सा एनायन है, या मान लो अमोनियम प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस, जो सॉल्ट से की जाती है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी देखो, मैं आपको एसिडिक बफर के लिए और बेसिक बफर के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रही हूँ, जो CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 50% इंपॉर्टेंट है,
बाकी एंट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला लिखोगे तो बच्चा पार्टी क्या बनता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन एंड देन एसिड की कंसंट्रेशन। ये बच्चा पार्टी एसिडिक बफर का फॉर्मूला है पीएच कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो, आपने कल पढ़ा था पीएच के फॉर्मूले में आप एसिड कैलकुलेट करते हो, तो एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे लिखते हो, के से लिखते हो। ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। तो बच्चा पार्टी अब पीएच का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग करके था एचआईएन की कंसंट्रेशन। तो आप पीएच निकाल रहे हो एसिडिक बफर के लिए, तो बच्चा पार्टी पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग हो जाएगा। एंड देन किसके लिए निकाल रहे हो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन एंड देन एसिड की कंसंट्रेशन, राइट। समझ में आया। और क्वेश्चन में हमेशा पीके की वैल्यू गिवन होती है। और अगर बेस के लिए निकालोगे बच्चा पार्टी, तो बेस किसके लिए पढ़ते हो, OH आयन के लिए पढ़ते हो। अगर आप पीएच का फॉर्मूला OH के लिए पढ़ते हो बच्चा पार्टी, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू PKB, क्योंकि बेस है ये, है ना, एन प्लस लॉग, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन एंड देन एसिड की कंसंट्रेशन। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं आपके एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए। किसी को कोई दिक्कत, इसमें सॉल्ट बाय एसिड ही होगा कि सॉल्ट बाय बेस होगा? सॉल्ट बाय एसिड ही होगा, क्योंकि हमेशा सॉल्ट के लिए पढ़ते हैं, सॉल्ट एंड एसिड बनता है, बेस नहीं बनता, ठीक है ना। यहाँ पे बेस होगा, ये मैंने नीचे गलत लिख दिया है, सॉल्ट हमेशा पहले लिखते हैं हम। और ऐसा क्यों लिखते हैं मालूम है आपको, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि सॉल्ट इक्वल टू बेस भी होता है और बच्चा पार्टी सॉल्ट इक्वल टू एसिड भी होता है। तो हमेशा जब भी आप एसिड और बेस की रिएक्शन करते हो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है आपका। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यस मैम। पढ़ा है ना, इसलिए ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चा पार्टी। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट एनालिसिस। तो देखो अब सॉल्ट एनालिसिस क्या है बच्चा पार्टी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा मैम को? वाटर में, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। सॉल्ट का डिसोसिएशन इन वाटर। हाँ, सॉल्ट का डिसोसिएशन इन वाटर। तो बच्चा पार्टी देखो ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट का डिसोसिएशन होगा किसमें, वाटर में। तो जैसे बच्चा पार्टी अगर आपने NaCl लिया, NaCl को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो बच्चा पार्टी ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो सॉल्ट एनालिसिस किसको कहते हैं, जो डिसोसिएट होने के बाद या तो कैटाइन दे या आपको एनाइन दे एज ए एसिड एंड बेस, उसको हम सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपने NaCl को किसमें तोड़ा, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो ये किसमें ब्रेक हो गया बच्चा पार्टी, Na पॉजिटिव एंड देन Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया, राइट। ये बात क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे ये एज ए एसिड का काम करेगा बच्चा और ये एज ए बेस का काम करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चा पार्टी, जब भी आप किसी सॉल्ट एनालिसिस में एसिड और बेस के आयंस को ब्रेक करते हो, यानी कि हाइड्रोलिसिस के बाद पानी में आपका पीएच बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये डिपेंड करेगा आपके सॉल्ट के ऊपर। कि मान लो अगर आपने पानी में NaCl को डिसॉल्व कर दिया, तो बच्चा पार्टी एक बात बताओ मुझे, जब आप गार्गिल करते हो तो पानी में NaCl को घोल देते हो, उस पानी से आप गार्गिल करते हो, तो बच्चा पार्टी क्या उसका पीएच बदलता है? नो मैम। कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि उसका पीएच नहीं बदलता? बताओ। रोहिणी एग्री करती है, देव भी एग्री करते हैं, और बाकी बच्चे बिल्कुल नहीं बदलता, ठीक है। और बच्चा पार्टी पीएच बदलेगा भी नहीं। अगर पीएच बदल जाएगा तो बच्चा पार्टी आप गार्गिल कर पाओगे? पता चलिए आपको कुछ हो जाए फिर तो आप गार्गिल ही नहीं कर पाओगे। तो बच्चा पार्टी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब भी होता है तो ये हमें पता जब भी चलता है, सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कि किस टाइप का सॉल्ट आप ले रहे हो, कौन सा सॉल्ट आप यूज कर रहे हो कि उसकी पीएच बदलेगी या नहीं बदलेगी। अगर NaCl को आप वाटर में रिएक्ट कराते हो तो बच्चा पार्टी वो टूट जाता है, डिकम्पोस्ट हो जाता है, लेकिन उसका पीएच नहीं बदलता, ठीक है।
ठीक है ना? मैम ये हाइड्रोलिसिस भी शो नहीं करता ना? नहीं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस के बाद पानी के अंदर उसके पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, ये उसके सॉल्ट पे डिपेंड करेगा। और बच्चा पार्टी Na+Cl या नेगेटिव दोनों ही क्या है, वीक है। तो ये बच्चा पार्टी पानी में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। मतलब जब हम नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो सिर्फ डिसॉल्व होता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, क्योंकि दोनों वीक है, और वीक है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसका पीएच भी नहीं बदलेगा। ठीक है। तो अब बच्चा पार्टी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ने के लिए 4 टाइप के सॉल्ट दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका हाइड्रोलिसिस इफेक्ट करेगा, जानना चाहोगे? लेकिन Yes, उससे पहले परवीन मैम आपसे एक बात पूछेंगी, अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को आप एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लिखोगे किसी भी रिएक्शंस के लिए तो कैसे लिखोगे, बताओ? तो देखो, आपको मैंने केसी लिखना सिखाया था, हम KH लिख देंगे। केपी लिखना सिखाया था, क्या कह रहे हो बेटा? हम KH लिख देंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चा, केएच लिख देंगे। किसने बोला ये? मैम देव। देव, अच्छा। हाँ देव, बिल्कुल सही बोला आपने, केसी लिख देंगे। अब देखो, जैसे मैं, परवीन मैम ने आपको केसी लिखना सिखाया लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए, केपी लिखना सिखाया, के लिखना सीखा आपने, फिर आपने केबी लिखना सीखा, फिर आपने बच्चा पार्टी KW लिखना सीखा। ये सारी चीज लिखना सिखाई थी ना मैम ने आपको। W क्या था, वाटर, B क्या था, बेस, A क्या था, एसिड, P क्या था, प्रेशर, C क्या थी, कंसंट्रेशन। ऐसे ही बच्चा पार्टी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को लिखते हो आप KH से। क्या ये बात क्लियर है ना? yes, और बच्चा पार्टी, मैम एक छोटा सा डाउट। 2 डाउट पूछो। मैम जो ये आपने ऊपर रिएक्शन लिखी है, इसमें ये जो Na+ है वो एसिड का काम कर रहा है। हम्म तो ये जो H2 है, जब इसमें देखते हैं तो वाटर में जो है हाइड्रोनियम आयन होता है और OH- आयन होता है, जिसकी कंसंट्रेशन -7 प्रेजेंट होती है। हम्म हम्म तो जब ये एसिड है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये इसका हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा नहीं मैम? नहीं करेगा रिएक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो H2O होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। ठीक है। अगर अगर ये पानी के साथ अगर NaCl रिएक्ट कर जाता, तो मैंने बताया ना, आप कभी गार्गिल कर ही नहीं सकते थे, उसका पीएच बदल जाता, रिएक्शन हो जाती तो कुछ और ही बन जाता पानी के साथ नमक का। ठीक है। लेकिन नमक, वाटर सिर्फ डिकम्पोस्ट होता है वाटर में, क्योंकि Na एज अ मेटल की तरह वेव भी करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये पानी के साथ डिकम्पोस्ट होते, रिएक्शन नहीं करते। समझ गए? ओके मैम। है ना? अगर रिएक्शन कर जाता फिर तो कहानी कुछ और ही हो जाती। ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे Na एज ए एसिड का काम कर रहा है और Cl एज ए बेस का काम कर रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ब्राउन-स्टीट-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो एचाइन डोनेट करता है वो बच्चा पार्टी एसिड होता है, और जो एचाइन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। पढ़ा था या नहीं Yes, पढ़ा ma'am. था? यस मैम। तो मतलब सारी चीजें पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट करती हैं। तो देखो अब KH कैसे लिखेंगे इस रिएक्शंस के लिए। अगर KH लिखना चाहते हो बच्चा पार्टी, तो आप लिखोगे एसिड की कंसंट्रेशन एंड देन बेस की कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड डिवाइड बाय सॉल्ट, राइट? इस तरीके से आप इसका KH लिखोगे। और जो KH है बच्चा पार्टी, वो क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है। अब बच्चा पार्टी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो बच्चा पार्टी वो 4 टाइप में डिवाइड है। तो देखो आपको कितने टाइप्स के सॉल्ट के बीच में ये देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर बच्चा पार्टी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा सॉरी, तो आपको परवीन मैम ने क्या बताया था कल, पीएच उसका कितना होता है बच्चा पार्टी, 7 होगा, यस मैम। है ना? एक तो Yes, इस ma'am. सॉल्ट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगी। दूसरा बच्चा पार्टी मिलेगी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस Weak वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है बच्चा पार्टी, तो उसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7।
बिल्कुल। और अगर बच्चा पार्टी वीक एसिड है और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो बच्चा पार्टी पीएच क्या होगा? Greater than more than 7. 7. मोर देन 7 या ग्रेटर देन 7, राइट। और बच्चा पार्टी अगर वीक एसिड है और वीक ही बेस है तब क्या होगा? Neutral. 7. 7. 7। यही बस बच्चा गलती करते हो आप लोग, यहाँ ध्यान रखना, ये कभी भी 7 नहीं होता। पीएच लगभग 7 होगा, 7 के आसपास होगा या 7 के इर्द गिर्द होगा, लेकिन एक्चुअल 7 नहीं होगा। यहाँ ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बच्चे हमेशा इसे 7 मानते हैं, लेकिन ये लगभग 7 के आसपास होता है, ठीक है। कंप्लीट 7 नहीं होगा जब भी आप वीक बेस और वीक एसिड लोगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। कितने बच्चों को क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। गुड। तो देखो बच्चा पार्टी, मैम ये Strong 7 के hydro- इक्वल कैसे हो गया? कौन सा ये लास्ट वाला मैम। इक्वल नहीं है, वो लगभग बराबर है। इक्वल नहीं बोला है मैंने, यही तो बोला है, यही तो समझाया है आपको कि जब भी वीक एसिड और वीक बेस लोगे वो 7 के आसपास होगा, लेकिन 7 के इक्वल नहीं होगा कभी, लगभग होगा। या तो 6.9 जाएगा, 6.8 हो सकता है, 6.777 हो सकता है, लेकिन कभी भी पीएच वीक एसिड और वीक बेस का 7 नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये बात। मैम जो फिर के डब्ल्यू हो जाएगा वो के एच मल्टीप्लाई के इंटू के बी हो जाएगा फिर? नहीं, इसके लिए फिर पीके ए माइनस पीके वी होता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब आप पीएच निकालोगे तो इसके लिए पीएच का फॉर्मूला बनेगा पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ, ठीक है। मैम मैं वाटर PKV की बात कर रहा हूँ, के डब्ल्यू इक्वल्स टू में पी के। वो कॉन्सेप्ट तो अलग हो गया ना बच्चा पार्टी, वहां पे के डब्ल्यू की तो वैल्यू आप अलग तरीके से निकालते हो ना। के डब्ल्यू की वैल्यू तो पीएच के रेस्पेक्ट में निकालते हो आप, क्योंकि के डब्ल्यू किसको लिखते हो? वाटर को। डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हो ना के डब्ल्यू के लिए। तो यस यहाँ मैम। पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कहाँ कर रहे हैं हम? यहाँ हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। के डब्ल्यू तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कि कितना टूटता है। के डब्ल्यू आप क्या क्यों लिखते हो? कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखते हो, इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में लिखते हो, तो वहां पे वो डिसोसिएट कितना होता है? एच और ओ एच के रेस्पेक्ट में डिसोसिएट होता है। लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हो? यहाँ सॉल्ट की बात कर रहे हो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हो कि अगर कोई सॉल्ट या कोई वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट के साथ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने अभी आपको बताया था, जब NaCl को आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो उसका पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसका पीएच चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पे अगर पीएच बदल गया तो बच्चा पार्टी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पानी का पीएच, जब पानी में आप नमक को घोलते हो तो उसका पीएच नहीं बदलता, क्योंकि NaCl रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप यही काम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हो तो उसका पीएच कितना है? फिक्स है, 7 है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हो तो लेस देन 7 हो रहा है, और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो ग्रेटर देन 7 है। लेकिन अगर दोनों ही चीज वीक ले रहे हो तो लगभग 7 हो सकता है, ठीक है। 7 के आसपास रहेगा लेकिन 7 नहीं रहेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके। अब देखो, अगर एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछे नहीं जाते फॉर्मूले, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फॉर्मूला पढ़ोगे तो इनके 3-4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्या कह रहे हो बेटा? एक सेकेंड, बच्चे क्या कह रहे हैं चैट में? मैम अगर हम वाटर को हीट दें तो, यहाँ पे हीट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बच्चा, यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप वाटर को हीट दोगे तो वाटर वेपोराइज्ड हो जाएगा और सॉल्ट सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप एसिड बेस के ऊपर पढ़ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, हीट के ऊपर नहीं पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब देखो, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का क्या निकालते हो? पीएच निकालते हो, तो इसके पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा पीएच 7 हाफ लॉग, ठीक है ना, NPKB, क्योंकि वीक बेस के लिए बात कर रहे हो, -2 लॉग C। लेकिन ये फॉर्मूले आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि एंट्रेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
वैसे कहीं नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये था आपका सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में आपका ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ले रहे हो तो उसके पीएच कितना होगा किसी भी सॉल्ट के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है बच्चा पार्टी। अब एक लास्ट टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कौन बताएगा, किसी को कुछ आइडिया है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? मैम उसका घुलना पानी के अंदर। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो एक बार मैं आपको ये वाली स्लाइड भी दिखा देती हूँ। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन ये स्लाइड मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, ठीक है। तो आपको उतना पढ़ना है जितना कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिन बच्चों को एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो मैं तो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ाती हूँ, तो आप उनको सारे टॉपिक को पढ़ोगे तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा रहेगा। कितने बच्चों को यहाँ पे एंट्रेंस की तैयारी करनी है, रेज योर हैंड। मतलब 4-5 बच्चे हैं जिन्हें एंट्रेंस पढ़ना है, गुड। ऑलमोस्ट सभी ने हाथ खड़ा किया है। तो देखो अब मैं एक बार बता देती हूँ, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वाटर विथ कैटाइन एंड एनाइन बोथ ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अब एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे कि CH3COOH, ठीक है, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, CH3COOH होना चाहिए, तो इसको सही कर लेना, यहाँ C आएगा, टेक्निकल मिस्टेक है टाइपिंग। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बच्चा पार्टी आपका CH3COOH एसिड और OH में टूट जाएगा। अब ये वाला एग्जाम्पल आपको जरूरी नहीं है समझना क्योंकि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन है कुछ नहीं। अगर आप साइनाइड की रिएक्शन H2O से करोगे तो ये हाइड्रोजन साइनाइड बनाएगा और OH नेगेटिव को निकाल देगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन होगी। अब बेस है NH4H2O को करोगे तो ये भी टूट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब तो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको इन्हें दोबारा समझाना पड़े। अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो वो वहां जाके पढ़ सकता है। अब सम टाइप ऑफ सॉल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, ये होते हैं। तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। अब 4 टाइप कैसे हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा, वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चा पार्टी। तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट, क्या क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलो अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे आ जाते हैं हम। तो जैसे कि एक बच्चे ने मुझे अभी बताया था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है डिसॉल्व होना, राइट। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। गुड। तो देखो अब अगला टॉपिक समझते हैं कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वैसे तो इतना ज्यादा आता नहीं है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चा पार्टी डिसॉल्व होना। जैसे मान लो अगर आप मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या वो डिसॉल्व हो जाती है, बताओ? नहीं होती, ठीक है। अगर आप मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करते हो तो आप देखोगे कि वो सम टाइम डिसॉल्व हो जाएगी, आपको डिसॉल्व होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। और जब वो सेटल डाउन हो जाएगी बच्चा पार्टी, तो क्या हुआ, इसका मतलब वाटर में मिट्टी की सॉल्युबिलिटी नहीं है, इसका मतलब वाटर उसके लिए क्या है, वीक सॉल्युबल है। हमें और ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई सॉल्यूशन चाहिए या सॉल्वेंट चाहिए जिसमें मिट्टी डिसॉल्व हो सके। या कभी लैब में आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल हार्ड होता है, देखा है कैल्शियम Yes, कार्बोनेट, देखा लैब में। अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा हाई पोलर होता है वो। तो बच्चा पार्टी उसके लिए आप किस में डिसॉल्व करोगे, एसिटिक एसिड लोगे या HNO3 लोगे, वो उसी में डिसॉल्व होगा, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी से मतलब है कि कौन सी चीज कितना
आपका डिसॉल्व हो रही है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको समझते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, तो मान लो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो कैलकुलेट करते हैं बच्चा पार्टी, वो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए करते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। बच्चा पार्टी स्लाइटली का मतलब क्या होता है? जो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। तो जैसे आपका मान लो सिल्वर क्लोराइड ले लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है। अगर आप इसे इक्विलिब्रियम में, एक्वस मीडियम में, वाटर की प्रेजेंस में तोड़ोगे बच्चा पार्टी, तो ये Ag और प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, राइट। तो सॉल्युबिलिटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी एस, और इसकी भी सॉल्युबिलिटी बच्चा पार्टी प्रोडक्ट की कितनी होगी एस। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये वीक सॉल्ट है, और अगर वीक सॉल्ट है तो याद करो परवीन मैम ने बताया था जितने भी वीक सॉल्ट होते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से 7% तक कम होता है। Yes, तो ma'am. बच्चा पार्टी ये बहुत धीरे धीरे टूटेगा। तो अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम पे के पे जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, एस का मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक फॉर्मूला बन गया KSP, और KSP इक्वल टू बच्चा पार्टी प्रोडक्ट के लिए कितना है? S इंटू एस। तो बच्चा पार्टी आप इसे S स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, और अगर आप इसे कैंसिल करोगे, S स्क्वायर को हटाओगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S इक्वल टू रूट KSP बन जाएगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला बच्चा पार्टी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम लेकिन ये तो 1 मोल के लिए है ना बस? हाँ ये 1 मोल के लिए है बस, क्योंकि देखो इसके लिए कितने मोल्स हैं? 1, और इसके लिए भी कितने मोल्स हैं? 1, क्योंकि इसके पास कोई मोल नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे कोई मोल्स होते 2 मोल्स, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देते? 2 कर देते, और यहाँ 1 होते तो 1 मोल्स होते, तो फॉर्मूला उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एक मेजर फॉर्मूला जो होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वो यही होता है। और अगर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो S इक्वल्स टू KSP अपॉन C होता है, ठीक है। लेकिन CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. अब तुम इसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ना बदल भी सकते हो। अब कैसे बदल सकते हो? मान लो किसी की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, किसी के मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स हैं, तो उसका 2 मोल्स हो जाएंगे, तो फिर सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2S इंटू एस हो जाएगी, तो ठीक है। yes. तो बच्चा पार्टी ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक था, और इसके साथ ये हमारा इक्विलिब्रियम खत्म हो गया है। अब देखो आपकी स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप करके लेके आएंगे घर से। और बच्चा पार्टी कल आप लोग फ्री हो 2 से 3? बताओ, सारे बच्चे फ्री हैं कल 2 से 3 में? मैम संडे को ले लो ना। बेटा संडे को नहीं ले सकती क्लास में, संडे मैम मेरा फ्री है। संडे मेरा ऑलरेडी बिजी है, संडे में नहीं होगी एक्स्ट्रा क्लास। क्यों, आपको क्या काम है? कौन सा बच्चा बोल रहा है कि संडे को ले लो? बताओ बेटा। मैम वो मेरा स्कूल थोड़ा दूर है ना, तो मुझे घर आते आते टाइम हो जाता है। तो बेटा एक दिन स्कूल की छुट्टी कर लो आप। अगर आपको अच्छा गेन करना है, स्कोर पढ़ाई करनी है, तो एक दिन स्कूल ऑफ कर लो। क्या जरूरत है रोज स्कूल जाने की? एक दिन स्कूल ऑफ भी तो कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए और टाइम मैनेज करना है तो बेटा स्कूल का तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि मेरे आपकी रेगुलर क्लास भी रहेंगी कल 4 बजे से 3 बजे से आपका रेगुलर टाइम शुरू हो जाता है, तो क्लास तो उससे पहले ही ले सकते हैं ना हम। और तो फिर आपको स्कूल का तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक दिन तो स्कूल का, वीक में एक दिन तो छुट्टी कर ही सकते हो। कौन सा हम आपको रोज छुट्टी करा रहे हैं? एक दो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो उस टाइम पे आप स्कूल छोड़ दो। क्या हो रहा है आपके स्कूल में? बताओ, बोलो बेटा, आंसर करो भाई। तो देखो बच्चा पार्टी, बेटा यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इनके आंसर्स कर सकते हो। ये आप करके लेके आना घर से। देखो जैसे ये है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन।
किसके बीच में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है सीबीएसई लेवल के। जैसे एक क्वेश्चन ये है बच्चा पार्टी कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.50 एम एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो पीकेबी एंड सीएन एंड 4.75 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखा है, तो कितना पीएच होगा इसका। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें 7-8 क्वेश्चंस हैं स्लाइड में। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसके लिए भी पीएच कैलकुलेट करना है आपको। और अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू बतानी है पीएच की, किसकी होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, इनको आप सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल की क्लास में मुझसे पूछना, ठीक है। और कल मैं आपको कल सुबह 9 बजे अपडेट कर दूंगी कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे से होगी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी आज का ये सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। गुड नाइट टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में आपको नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन।